हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर मोहम्मद तारिक फ्रॉम शहनाज केयर क्लिनिक। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर। तो पहले हम ये जानते हैं कि हाइपरटेंशन होता क्या है। दोस्तों, ये हाइपरटेंशन जो वर्ड है ये दो वर्ड को एक करके बनाया गया है। हाइपरटेंशन मतलब हाइपर हाइपर मीन्स होता है ज्यादा के, टेंशन मतलब होता है तनाव, ज्यादा तनाव। तो इसको ये जोड़ा गया है तो उसको हाइपर टेंशन बोलते हैं, मतलब हाई ब्लड प्रेशर। तो ये इसके मानी मतलब इसके मैं एक ब्रीफ डेफिनेशन आपको देता हूँ। जो भी ब्लड हमारी आर्टरीज में सर्कुलेट हो रहा है, वो सर्कुलेट होने वाला ब्लड हमारी आर्टरी की वॉल पे कितना प्रेशर डाल रहा है या कितना प्रेशर दे रहा है, उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर की, जो नॉर्मल रेंज की। इसकी नॉर्मल रेंज क्या है? इसकी नॉर्मल रेंज जो है 120/80 mm ऑफ Hg। ये दोस्तों दो होता है, एक सिस्टोलिक होता है, एक डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक जो होता है 120 mm ऑफ Hg होता है। नॉर्मल जो डायस्टोलिक होता है वो 80 mm ऑफ Hg होता है। अब हम बात करेंगे कि हमारा ब्लड प्रेशर कितना बढ़ जाए कि हम जो हाइपर टेंशन में कहा जाए, जैसे कि मतलब ये कंसीडर किया जाए कि हमें हाइपर टेंशन हो गया, हाई ब्लड प्रेशर है। तो ये दोस्तों 160/90 mm ऑफ Hg, या 160 से ज्यादा होना चाहिए, या 160 के बाद हम हाइपर टेंशन में कंसीडर करते हैं पेशेंट को। तो अब इसके टाइप्स की बात करेंगे। टाइप इसके दो टाइप्स हैं। एक है प्राइमरी हाइपरटेंशन, इसको एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। इसकी जो रेंज होती है वो ये 140/80-90 mm ऑफ Hg होती है, 150 तक भी जाता है। ये प्राइमरी और एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। ये जो है मतलब नॉन मेडिकेटेड है। ये जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है, तनाव की वजह से हमारी बीपी फ्लक्चुएट होती है, हो जाती है। तो ये जो है प्राइमरी हाइपरटेंशन में आता है। तो अब हम बात करेंगे सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन वही है, ये जब 160 और वो एबव 160 के ऊपर हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जाएगा, या डायस्टोलिक प्रेशर जो 90 या 90 के एबव जाएगा, तो ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन में हो जाता है दोस्तों। तब हम बात करेंगे इसके कॉज की, मतलब ये किस वजह से होता है, रीजन क्या है हाई ब्लड प्रेशर का या हाइपरटेंशन का, रीजन क्या है। तो पहला रीजन है इसका, जैसे कि एक जेनेटिक फैक्टर, मतलब फैमिली हिस्ट्री। इसमें क्या जेनेटिक फैक्टर में क्या आता है, जैसे कि अगर आपके माँ बाप को है, या दादा दादी को है, या और आपके हाँ नाना नानी को, ग्रैंड फादर मतलब समझिए ग्रैंड फादर को है, तो ये काज है कि उनके वजह से आपको ये हो जाएगा, मतलब ये खानदानी चलती है बीमारी। तो ये हो गया जेनेटिक फैक्टर। अब हम बात करेंगे तो लाइफ स्टाइल की, मतलब लाइफ स्टाइल फैक्टर्स की बात करेंगे। इसमें क्या है, जैसे डाइट। डाइट में क्या है, जो हम सोडियम सोडियम रिच डाइट ले रहे हैं। सोडियम मीन्स होता है नमक। हम खाने में नमक ज्यादा ले रहे हैं, तो वो भी एक कॉज वो होता है कि जिसे आपकी बीपी बढ़े, हाइपरटेंशन हो जाए आपको। और एक जो जैसे है अब शराब नोशी, मतलब अल्कोहल ज्यादा मतलब ले रहे हैं, ज्यादा या कम ले रहे हैं, वो भी एक रीजन है। स्मोकिंग करना, स्मोकिंग इससे क्या होता है दोस्तों कि जो आपकी ब्लड वेजल्स होती है वो ब्लॉकेज हो जाती है। ब्लॉकेज होते हैं जिससे आपको सीवियर कंडीशन भी हो सकती है स्मोकिंग से। और हम बात करेंगे जैसे फिजिकल एक्टिविटीज में क्या है, जैसे कि हमारा ओवर वेट, हमारे हाइट के हिसाब से हमारा जो बॉडी वेट है वो हाई है, मतलब हम अनकंट्रोल बॉडी वेट है, हम ओवर वेट है, उसके वजह से जो एक मतलब ओबेसिटी समझ लीजिए, ओबेसिटी हो गया। और एक होता है मेंटली तनाव। मतलब मेंटली तनाव में क्या होता है, प्रोलॉन्ग स्ट्रेस, मतलब आप किसी मतलब मेंटली स्ट्रेस से, किसी टेंशन से काफी लंबे अरसे से गुजर रहे हैं, तो उसके भी चांसेस हैं आपके जो हाइपर टेंशन होने के। और एक होता है कि इंसोम्निया, मतलब आप आपका ठीक से आपकी नींद ठीक ढंग से आपको नींद ना आना, वो भी एक रीजन हो सकता है। और इसमें मिनिमम या तो आप ठीक ढंग से अपनी नींद, आप जो आपकी रिक्वायरमेंट है नींद को, आपकी बॉडी के हिसाब से नींद नहीं ले रहे हैं। अगर आप मेंटली वर्क कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 8 आवर्स मतलब 8 घंटे नींद की जरूरत पड़ती है। अगर आप दोस्तों फिजिकली वर्क कर रहे हैं तो इसमें क्या है, आपको 6 घंटे ही रिक्वायरमेंट रहती है नींद की, स्लीपिंग की। अब हम बात करेंगे अंडरलाइनिंग
मेडिकल कंडीशन की, मतलब अंडरलाइनिंग मेडिकल कंडीशन में क्या है कि आपको किस बीमारी की वजह से आपको ये हाइपरटेंशन हो सकता है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। एक है दोस्तों जैसे सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिसीज, अगर आपको कोरोना मतलब लंबे अरसे से किडनी की बीमारी है तो आपको हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। और दूसरा है दोस्तों मतलब मधुमेह, मतलब डायबिटीज, अगर आपको डायबिटीज है तो इसमें भी बहुत पूरे चांसेस हैं कि आप हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो सकते हैं। और आपका ये थायराइड प्रॉब्लम, जिसे हाइपोथायराइड से हाइपर थायराइड है, तो इससे भी चांसेस है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन हो सकता है। तो ये दोस्तों एक हो गया मतलब एज एंड फैक्टर की अब हम बात करेंगे कि मतलब एज एंड फैक्टर ये जो होता है कि मोस्टली मतलब एज के ऊपर भी डिपेंड करता है इसका रेशियो। जैसे मोर देन 40 है आपकी एज है तो 40, 50, 60 तो चांसेस है कि आप हाइपरटेंशन डेवलप आपके बॉडी कर सकती है, कि मतलब आप हाइपरटेंशन में जा सकते हैं, आपकी बीपी बढ़ सकती है, ये इसको एज फैक्टर बोलते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा मानना है मतलब आज की जो हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमने सेट करके रखी है, तो ये फैक्टर में बहुत ज्यादा नहीं, मतलब इस पे बहुत ज्यादा नहीं मानता कि आपको 40 एबव या 50 पर ही होगा। क्योंकि आज मैं जो देख रहा हूँ कि मतलब किसी भी एज में, अडल्टेटरी एज में आप देखेंगे कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, उनको बीपी हाई है, तो मतलब आप भी देखे होंगे, सुनेंगे न्यूज चैनल में आता है कि यहाँ पे वो एक्सरसाइज या जिम में कार्डियक अरेस्ट हो गया, सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ, एज क्या थी, 30 थी। तो मैं बहुत ज्यादा एज फैक्टर नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि आपको अब अडल्ट है तो आपको किसी भी एज में हाइपरटेंशन होने के चांसेस हैं। उसका रीजन सबसे बड़ा हमने जो अपनी जीने की शैली बना रखी है, सबसे बड़ा रीजन यही है। अब हम बात करेंगे दोस्तों मैनेजमेंट की। इसका मैनेजमेंट क्या क्या हो सकता है, जैसे कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जैसे आप इसमें जो है मैनेजमेंट में क्या, हम पहले अपनी डाइट देखें कि डाइट क्या ले रहे हैं। डाइट इन द सेंस मैंने आपकी ये पहले भी कहा था आपकी, हम हाई रिच सोडियम ले रहे हैं, मतलब खाने में नमक ज्यादा ले रहे हैं। पहले तो हम ये इसको मिनिमाइज करें, ये जो हमारा फैक्टर था इसको मिनिमाइज करें। खाने में एक नॉर्मल या कम से कम सोडियम ले, नमक कम से कम ले। और दूसरा है हम अपने बॉडी वेट को कंट्रोल करें, फिजिकल एक्टिविटी करें। जैसे अगर हमारी हाइट के हिसाब से हमारा वेट ज्यादा है तो हम उसको कंट्रोल में लाएं, अपनी ओबेसिटी को कम करें, मोटापे को कम करें। और एक वो है, अगर हम अल्कोहलिक है तो हम अल्कोहल को अवॉइड करें, शराब नोशी ना करें, स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग ना करें। स्ट्रेस, अगर हम प्रोलॉन्ग स्ट्रेसफुल है तो हम अपना स्ट्रेस ना लें। और नींद, हम मतलब जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है हम अच्छे से नींद करें। अगर हम मेंटली वर्क कर रहे हैं तो 8 घंटा कर रहे हैं नींद लें, अगर फिजिकली वर्क कर रहे हैं तो 6 घंटा नींद लें। अब फिजिकली में दोस्तों से आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, अगर पॉसिबल है तो स्विमिंग करिए, पॉसिबल है तो आपके लिए स्विमिंग करिए। और आपको एक्सरसाइज करना है एक्सरसाइज करिए। तो ये चीजें जो है, ये इससे अगर आप इस चीज मैनेजमेंट में, बस मतलब मैं बहुत ज्यादा डीप नहीं बता रहा हूँ, जो सुपरफिशियल है जो आप कर सकते हैं, बस मैंने उसी को बताया जो इजीली आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इजीली आप जो है अपने हाइपरटेंशन को से मतलब बच सकते हैं, अपने दिल को मतलब सेफ रख सकते हैं, आपके हार्ट पे लोड नहीं जाएगा। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो मतलब इस वीडियो का करते यहीं पर एंड, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। एक